हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 8.2 पिछले वीडियो में डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी 5 पार्ट करवा दिया था, सेकेंड शुरू कर दिया था। इस चैप्टर को पढ़ाते समय मैंने कहा था कि हर ये जो हमारा वैल्यू है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, ऐसा बनाया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसका वैल्यू लर्न होना चाहिए तभी हम आगे पढ़ेंगे। तो शायद तुम लोग को याद होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि लर्न नहीं है तो इसको बार बार इसके चार्ट को याद करो, ये याद रहेगा तो फिर आसानी से सब कुछ सॉल्व होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। एक बार फिर से लिखूं तो चलो लिखता हूं, अपने आप में रिवाइज करो। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री सोचो और मडिमन √3/2, साइन 90 डिग्री 1। फिर मैंने बताया था कि ये वाला यहां लिखते हैं इस तरह से, या तो डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, कोई स्कीम नहीं चलता, डायरेक्ट लर्न है तो अच्छी बात है। कॉस 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री 0। फिर टेन थीटा, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, इसको डिवाइड करो 2 से 2 गया 1/√3, 1/√2 से 1/√2 डिवाइड होगा 1, यहां पर 2 से 2 गया √3 और ये 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइन। तो ये चीज हमें लर्न होना चाहिए, हमेशा ही लर्न रहना चाहिए। फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है रेसिप्रोकल, और हम सोच सकते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे टेन 60 डिग्री यदि √3 है तो कॉट 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल 1/√3 आ जाएगा। बार बार ये चीज मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.2 सेकेंड का सेकेंड करवा रहा हूं, फर्स्ट मैंने करवा दिया था तो सेकेंड का सेकेंड क्या है क्वेश्चन। सेकेंड का सेकेंड में है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। और ये जो हमारा चॉइस है इसमें से कौन सा ठीक है, तो पहले सॉल्व करो। 1 - tan 45, tan 45 याद होगा 1, और उसका स्क्वायर करने का कोई फायदा नहीं होता, याद रहे बार बार 1 का स्क्वायर लिख के हम बेकार का परेशानी मोड़ लेते हैं, सीधा 1 लिख सकते हैं। लेकिन चलो एज ए 10th क्लास लिख दो एक बार। फिर 1 + tan 45, फिर 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, 0/2। 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाता है। अब देखो इसमें 0 है, डी डायरेक्ट 0 दे रखा है, तो हमारा आंसर डी हो गया चॉइस में। ठीक, थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, फाइंड a। यदि a का वैल्यू क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है,
हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो इस पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, पहला चॉइस हमारा है A0 है, ए में दिया है ए की वैल्यू 0, इस पर पुट करो साइन 2, ए के बदले यदि मैं 0 लिख दूं, 2 साइन ए के बदले 0, तो ये हो गया साइन 2 0 डिग्री, और इधर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 2 फिर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 इक्वल टू 2, शायद ये इक्वल नहीं हुआ तो ये वैल्यू सॉरी साइन 0 डिग्री 0 होता है, और ये 0 होता है, तो ये 0 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो ये आ जाता है। मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया, ऐसे कर दिया, तो हमारा चॉइस आंसर हो गया ए, जिसमें ए का वैल्यू 0 है। फोर्थ क्वेश्चन, यह 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो खुद हो जाएगा, ये कर सकते हो। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो आराम से सिंप्लीफाई कर दो इसको। 2 1 जा 2/√3, ये ऊपर वाला हो गया, नीचे स्क्वायर है, तो पहले इसको 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर √3 3 होता है, तो यहां पर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आ रहा है, पहले इसको करेंगे, तो 2/√3 अपॉन में एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 1 जा 3 माइनस 1, आगे इसको हटा दूं। अब ये क्या हो गया, इक्वल टू 2/√3 और अपॉन में 2/3। ये 4 स्टेप में है, 4 स्टेप में है, तो क्या करते थे, 2/√3 ये लिखा, और ये नीचे वाला ऊपर गया 3, और ये 2 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, 3। √3 मल्टीप्लाई √3 यदि 3 होता है, तो √3 से 3 √3 जा गया, आंसर आया हमारा √3। अब अपने चॉइस को देखो, इसमें क्या सब है। तो पहला है, इसमें तो √3 है ही नहीं, ABCD कहीं √3 नहीं है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि किसका वैल्यू √3 आता है। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री तो होता है 1/2, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2, tan 60 डिग्री, हाँ tan 60 डिग्री √3, तो इसका आंसर tan 60 डिग्री हो गया, यानी कि हमारा चॉइस इसका C करेक्ट है। इस तरह से यदि हमें वैल्यू याद था तो हमने इसको लिख लिया, यदि वैल्यू ना हो पता तो प्रॉब्लम होगी। अब नोट करो, और इसका थर्ड क्वेश्चन करवाता हूं, एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन 8.2, थर्ड क्वेश्चन को अपने बुक में कॉपी में टिक कर लो, क्योंकि इसमें या तो 8.2 का या तो फर्स्ट के पांचों पार्ट इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है, थर्ड में पढ़ो कि 10a प्लस b इक्वल टू √3 and 10a minus b इक्वल टू 1/√3। आगे लिखा हुआ है a जो है a प्लस बी इक्वल लेस देन 90, या a जो है वो मोर देन b है, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। ये बताता हूं इसका मतलब कि जब भी हमारा, मैंने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल पर, जितने भी ट्रिको में क्वेश्चन है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, और जब भी हम ए या बी लिखेंगे तो ये एक्यूट एंगल होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा। ये एंगल ए है मान लो तो ये बी होगा और ये सी होगा। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि ए और बी का सम 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर होगा। तो ए और बी का सम, ए और बी का सम, देखो क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज है कि ये क्या दे रखा है, 0 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है, ए प्लस बी लेस देन 90, इसका क्या मतलब है। यहां पर ज्यादातर टीचर तुम्हें कह देंगे इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम ए और बी निकालो। ठीक है जी, हमें सच में इससे कोई लेना देना नहीं है, ए और बी निकाल सकते हैं, लेकिन समझना है कि ये लिखा हुआ क्या था। ये कहता है कि ए और बी दोनों का सम 90 से छोटा है या 90 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल ए और बी 90 का नहीं है, ये एक्यूट एंगल है, तो ये दोनों एंगल हो सकता है। राइट एंगल जब भी होगा तो ये तीसरा एंगल होगा, और ए और बी 0 से ग्रेटर है, यही लिखा हुआ था। चलो टू फाइंड है हमें ए एंड बी, ये दोनों एंगल हमें निकालना है कि एंगल ए कितना है और एंगल बी कितना है। कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्यूशन देखो बड़ी आसान सा है। लिखा हुआ है हमें पहले गिवन है कि 10a प्लस बी इक्वल टू √3। ये 10 मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, यदि ये 10 को हटा दूं तो आसानी से और ए प्लस बी, ए माइनस बी बचेगा, सॉल्व कर देंगे चैप्टर 3 की तरह लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करके। √3 10 के केस में आ सकता है, सोच के देखते हैं। 10 60 डिग्री √3 होता है। यदि मैं ऐसा इसको लिख दूं 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री, तो ये दोनों ही इक्वल है, कोई हमने अंतर नहीं किया। √3 के बदले 10 60 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें याद है कि 10 60 का वैल्यू √3 होता है। अब इक्वल के दोनों साइड 10 है और सेम साइन में कट जाएगा, तो बचा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। ये हमारा इससे आया था 10a प्लस बी से। इसी तरह से हम 10a माइनस बी की बात करें, 10a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3, तो क्या लिख सकता हूं, 1/√3 को 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो लिखो 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री, फिर 10 से 10 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा, a माइनस बी 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया हमारे पास, और ये इक्वेशन
फर्स्ट था। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी मेथड यूज करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सभी हम चैप्टर 3 में देख चुके हैं। चैप्टर 3 पहले होता है। अब हम लिख सकते हैं, मैं तो बोर्ड पर इधर लिखा हूं, तुम लोग नीचे लिखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। a प्लस बी, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। यहां पर b जो है प्लस में है और b माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, a प्लस ए, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया और a इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल a निकल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a 45 डिग्री है, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45, b इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरह से हमने देखा a और b, a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर a और b निकल आया। इसमें भी मैं बार बार यही बता रहा हूं कि हमें थीटा का वैल्यू लर्न करना है। उस चार्ट को जो मैंने दिया है, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, साइन 45, कॉस 45, जैसे तैसे उल्टा सीधा जो भी है वो लर्न रखना है। ट्री को 100% फॉर्मूला पर ही चलता है। यदि हमें फॉर्मूला लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। यदि हमें वैल्यू याद है, देखो √3 के बदले 10 60 डिग्री जस्ट लिख दिया, √30 के बदले 1/√3 लिख दिया, तो एंड सो ऑन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थर्ड क्वेश्चन टिक कर लो, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हमें ये पता होना चाहिए। और ये फर्स्ट क्वेश्चन तो खास करके 10th के बच्चे को बड़ा धोखा देता है। लिखा हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। इसे देखते ही बच्चे मल्टीप्लाई करता और इसको ट्रू कहता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स कैसे है, इसको प्रूफ करो। तो a और b का कोई वैल्यू ले लो। सपोज करो a है 30 डिग्री और b है 60 डिग्री। अब इस पर पुट करो तो साइन 30 प्लस 60 हो गया और इधर साइन 30 प्लस साइन 60 हो गया b के बदले। आगे सॉल्व करो, साइन ये 30 प्लस 60 90 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? एलसीएम लो 2, 1 प्लस √3। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स था। जो देखने में एक नजर में लगता है ये ट्रू है, लेकिन यही तो ट्रिको है।
ट्रिको है, ट्रिको शब्द में ट्रिक शब्द छुपा हुआ है, ये ट्रिक है और हम आसानी से जवाब नहीं दे सकते। चलो इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इसके लिए फिर से वही हमने याद जो किया था, साइन थीटा का वैल्यू देखो, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम थीटा में बढ़ इंक्रीज कर रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90, और इसका वैल्यू साइन 0 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 1/2, 45, 1/√2, √3/2 और 1। इधर ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया ट्रू। और जस्ट कॉस में इसके लिए उल्टा हो जाता है। आगे लिखा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो फॉल्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज बाय इंक्रीज इन थीटा। तो देखो कॉस थीटा के लिए ये लिख के, कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। डिग्री तो बढ़ रहा है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू 0। तो इसमें जब ये थीटा इंक्रीज कर रहा है तो उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन कहता है कि ये भी इंक्रीज करता है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या कहता है? फोर्थ कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ऑल लिख के गलत कर दिया, ये फॉल्स हो गया। अब कैसे फॉल्स हो गया? तो देखो साइन 45 का वैल्यू कॉस 45 के इक्वल जरूर है, लेकिन बाकी सभी वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट ए, नेक्स्ट फिफ्थ, कॉट ए इक्वल टू, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। अब देख, cot तो हमने लर्न किया नहीं था, फिर cot का कैसे? तो हमने tan लर्न किया था, हमें याद होगा कि tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन लिखा हुआ था। तो 90 यदि नॉट डिफाइन है तो इसका tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन होगा, यानी कि ये ट्रू है। ठीक, इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 तो पूरा हो गया। 8.3, यदि 8.2 तक तुम लोग कर चुके हो, पढ़ चुके हो, एक बार रिवाइज करना, मेरे कहने पर रिवाइज कर लो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2, तब 8.3 पर चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, जिसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा हमारा 7th फॉर्मूला,
और 7th फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में देखें और तब जाके पढ़ेंगे। बाय। ओके।